दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी जय गौरव हिंद। भाई, तो डावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में एक इकोनॉमिक फोरम का चल रहा है भाई। क्या बोल सकते हैं आप उसको, क्या बोलोगे? समिट फोरम है समिट बोल वर्ल्ड सकते हैं। इकोनॉमिक हाँ, का। समिट चल रहा है। हम्म, तो सर उसमें सुनने में आ रहा है कटोरा शरीफ भी गया हुआ है। और सर पाकिस्तानी मीडिया का दावा यह है कि इस समय सभी देशों की नजर पाकिस्तान के ऊपर रहेगी। हाँ राइट। ठीक है, क्योंकि यार कटोरा सिर्फ कटोरा लेके जाएगा, चमकता हुआ चांदी का तो सर नजर तो जाएगी, आपको पता है, सोने जैसे का सर, रिफ्लेक्शन। सोने का। हाँ वो हम्म सॉरी, सोने का रहेगा, उसमें हीरे जड़े हुए रहेंगे उसमें चारों तरफ, है ना। तो हम्म कटोरा शरीफ जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है सर आईएमएफ की जो चीफ हैं उनसे मिलेंगे और उनके मुंह पे फेंक के मारने वाला है जो भी पैसा है हम्म उसका, आईएमएफ का। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सर जहां पे वो गए हैं वहीं के जो ईयू की जो चीफ हैं उन्होंने थोड़ा झटका दे दिया कटोरा शरीफ को। एक ईयू की कि प्रेसिडेंट। भाई, हाँ। हाँ चीफ ही है, चीफ ही बोलते हैं सर उनको। तो उन्होंने अच्छा। झटका दे दिया सर कि हम डील करने जा रहे हैं इंडिया के साथ में, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। तो हम्म सर कटोरा शरीफ पहुंचे, पहुंचते ही उनको झटका लग गया कि यार हम तो खुद लेने आए थे पर इंडिया को डील मिल रहा है। खैर वो तो अलग हम्म ही कुछ लेने गया था, वो तो भीख मांगने गया था। पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, कुछ मतलब मजेदार रिएक्शन भी आ रहे हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, है ना। वीडियो दिखाते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक चलो। शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, आज की वीडियो मादा चीमा भी है, लास्ट तक देखना भाई माता जी। लोग। चलो, अच्छा। हाँ चलो और भाई। ओके। जहां यूएई के भारत के साथ दिफाई मुआहदे की बातें हो रही हैं, स्ट्रेटेजिक मुआहदे की बातें हो रही हैं, यह भी कहा जा रहा है कि इस मुआहदे में लेटर ऑन इसराइल भी हिस्सेदार बन सकता है। यह बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, इस पर भी जिक्र करते हैं। लेकिन पहले जरा ये क्लिप देखिए और बताएं इस बंदे की दिमागी हालत आपको ठीक लगती है? पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कि क्या है भाई, फलांबी पाइंदाबाद, वो भी हमेशा जिंदाबाद। बस क्या बंदा अब इस पे बात करें। जरा हम देखते हैं एक और बंदा जिसकी ज़हनी हालत कुछ खराब लगती है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। मेरे ख्याल में ये सठिया गया है। कैसे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का प्राइवेट मैसेज ये अपने ट्रुथ सोशल पे डाल देता है, शेयर कर दिया जिसमें भाई। लिखा हुआ है वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड, लेट अस ट्राई टू बिल्ड ग्रेट थिंग्स। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं, कि ऊपर ऊपर से तो मुझसे सख्त बातें कर रही हैं, अंदर कह रही हैं कि तुम ये भी ठीक कर रहे हो, ये भी ठीक कर रहे हो, पर ग्रीनलैंड पे नहीं समझ आ रहा। आओ कोशिश करते हैं मिल बैठ के मामला हल करने की। Competition from the United States of America through trade agreements that undermine our export interests, demand maximum concessions, and openly aim to weaken and subordinate Europe, combined with an endless accumulation of new tariffs that are fundamentally unacceptable. इमैनुअल मैक्रोन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे खड़े होकर कह रहा है कि जो कुछ किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ट्रेड के हवाले से और बाकी जो मामला हैं ये अनएक्सेप्टेबल है। ट्रंप प्राइवेट मैसेज इस बयान के बाद जारी कर देता है कि देखो ये तुम अंदर खाने तो ये मेरे तलवे चाट रहे हैं। फिर यूरोपीय यूनियन की जो हेड है वो क्या कहती है, ये जरा सुने। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. इंडिया के साथ यूरोप मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है उस वक्त जब ट्रंप भाव खा रहा है, यूरोप के साथ भी और इंडिया के साथ भी। इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो काम रूस और चीन को करना चाहिए वो इंडिया कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया करने जा रहा है, जबकि हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। बहुत। तो जहां यूरोप के कुछ ताल्लुकात अमेरिका से खटाई में पड़े हैं, कुछ खट्टे हो गए हैं,
वहां पे इंडिया ने मूव इन किया है। डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होने जा रही हैं, ये दौरा कितना अहम है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, और पाकिस्तान के तजारती, सफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस दफा जो डेवोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है शहबानो, उस पे ज्यादा बात ये हो रही है कि वो उसके डिस्कशन पॉइंट्स, बिजनेस तो ठीक है, उसका फॉर्मेट ही ये है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो भी डिस्कस बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। और इसमें जो वेस्टर्न मीडिया है वो पाकिस्तान की विजिट को बहुत ज्यादा हाईलाइट भी कर रहा है, क्योंकि खास तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जो ईरान के जो फ्यूचर का के बारे में जो कोर्स ऑफ एक्शन है उस पे डिस्कशन की बात हो रही है, और साथ पे गजा के बारे में जो है वो पाकिस्तान का रोल जो है वो कितना कलीदी है और उसको क्या होना चाहिए, और फिर वो ट्रंप जो है वो और कितना इस चीज में पुश करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये हर साल जो है ये इकोनॉमिक फोरम होता है तो एक मीटिंग स्पॉट है जिसपे यूरोपियन खास तौर पे बैठते हैं और बस बैठकर उठ के चले जाते हैं। तो क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी तो इस वक्त वैसे भी बहुत टर्मोइल में है, यूरोप से हमने क्या बिजनेस, या यूरोपियन कंट्रीज से हमने बिजनेस क्या लेना है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। हम जहाँ पे बिजनेस हमारा जरूरी है वहां हम कर रहे हैं, और वहां से हमें उसके डिविडेंड नजर भी आ रहे हैं। लेकिन IMF से हमारी मीटिंग जो है वो बहुत ये सच में यार, ये सच में चीमा के, ये सच में कमरुद्दीन चीमा से इसका कोई नाता रिश्ता तो है भाई साहब। है भाई है। मतलब नजर भी आ रहे, क्या नजर आ रहे हैं वो नहीं बताएगी, ठीक है। अच्छा, बिजनेस करेगा क्या पाकिस्तान यार? क्या है पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने के लिए? जो बिजनेस कर रहे हैं वो छोड़ के चले गए यार। पाकिस्तान वो ये बोल रही है कि सर यूरोपियन यूनियन की खुद की कमर टूटी है, हम उसके साथ क्या डील करें, क्या ट्रेड करें? कहने का अर्थ, मुझे इसका कहने का अर्थ यही समझ में आ रहा है सर कि कमर टूटी हुई है उनकी खुद की, सर भीख कहाँ से मिलेगा सर? बिजनेस कहाँ से होगा? पाकिस्तान का ये बिजनेस का मतलब भीख है भाई। पहले तो कुछ कहीं से यूरोपियन यूनियन कुछ भीख देता था, कहीं से जर्मनी, कहीं से इटली, कुछ डॉलर, कुछ मिलियन डॉलर मिलता था हर जगह से। अब तो उनकी खुद की कमर टूटी है ना यार डीसी, तो कहाँ से भीख मिलेगा? तो बिजनेस कहाँ से हो पाएगा यार? बात ये है। अब सुनो, इम्पोर्टेंट इसलिए भी होगी क्योंकि अब शायद जो वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको एक बात का इंडिया मिलना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे तक उनके चुंगल में नहीं रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा उनको कहा जाएगा कि आप इस फिक्र में ना रहिए, हम हैं और आपके चुंगल में भी हैं, और हमें अगला फिस्कल ईयर भी चाहिए। और जो बातें, खबरें वगैरह वगैरह आपको मार्केट में नजर आ रही हैं, हमारे जो हैं खास तौर पे हमारे जो मिलिट्री हार्डवेयर के जो मार्केट के अंदर उसकी एक्सेस, और फिर उनके बेचने और खरीदने की, और हमारे पास होने वाले मिनरल्स की, और हमारे पास होने वाली माइंस का जो है खास तौर पे, और जो इन्वेस्टमेंट हम एग्रीकल्चर में हम लेके आ रहे हैं गल्फ कंट्रीज की तरफ से, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि मुल्कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सब जो है वो हाई अलर्ट पे चले जाएं तो फिर वो आपके लिए पहले से ही चीजें इतनी स्क्वीज कर देते हैं, आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना देते हैं कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो IMF का हमारा बहुत अच्छा चल रहा है सिस्टम। इस दफा भी जो है हमने जितना कुछ हमें रिन्यू होना था, लोन जितना होना था, उसमें हम बिल्कुल ठीक जो है उसमें से निकल गए हैं, सरवाइव कर गए हैं। अब अगले का देखना है कि क्या बनता है, और उस बनने में हमारी पोजीशनिंग क्या होती है। साला ये कोई तरीका है भीख मांगने का? ओवरऑल आपने देखा कि इनका कहने का मतलब ये, जो पाकिस्तानियों ने शोर मचाया कि अब तो हमारे पास सोने के पहाड़ आ चुके हैं, तेल का समुद्र है हमारे पास में, F-17 की भाई साहब डील पे डील हो रही है, हम जहाज पे जहाज बेचे जा रहे हैं, तो IMF की हमें जरूरत ही नहीं है, ये बोला था इन पाकिस्तानियों ने। तो इसका कहना ये का मतलब ये है कि IMF और उनको टेंशन हो गई है अब इस समय कि पाकिस्तान तो हमारे चंगुल से निकल जाएगा। ये हमारा बड़ा क्लाइंट है पाकिस्तान तो यार। हाँ, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हमारे जो कटोरा शरीफ साहब है उनको यही बताएंगे, नहीं सर हम कहीं नहीं जाने वाले, हम आपके चंगुल में हैं, हम आपसे भीख मांगते रहेंगे। चंगुल में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आप क्लाइंट आपके लिए हमेशा ऑल फॉर एवर क्लाइंट आपका है, टेंशन की बात नहीं है। मतलब बड़े खतरनाक लोग हैं। नहीं मतलब देखो, भीख मांगने का भी तरीका देखो इनका, मतलब घुमा फिरा के कहना तो यही चाह रही है। एक तो इसने कहा बिजनेस नहीं मिलेगा हमें वहां पे, क्या ही बिजनेस मिलेगा, मतलब क्या ही भीख मिलेगा, हालत खुद खराब है उनकी। फिर कह रही है कि घूम फिर के पहुंचना हमें IMF के पास ही है ना। मतलब यार, मतलब हद लोग है यार, कसम से भाई साहब, खतरनाक है यार।
अब वो पहला वाला जो बंदा था ना, वो तो जलता है यार, वो तो तरक्की से जलता है, वो तो एजेंट चल है। रहा है, सही बात है। वो तो एजेंट है, राह का एजेंट है, बिल्कुल। जल रहा है, ओके रेजे भाई भी जल लोग। रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।